साथियों हम बताते हैं कि जो भी हमारे बीएलई साथी डिजी पे यूज करते हैं, उन्हें अपने डिजी पे में लोकेशन मैप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने आज लोकेशन मैप नहीं की तो कल आपका डिजी पे काम करना बंद कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको और आपके कस्टमर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों आज की ये हमने जो सीएससी संवाद कार्यक्रम 1-3 बजे शेड्यूल किया था कि हम हमारे बीएलई साथियों को इसके बारे में विस्तार से बता सकें कि आखिर ये क्या है और इसके क्या उपयोग है और लोकेशन मैप न होने की वजह से क्या होगा और हमें कैसे लोकेशन मैप करना है। तो हमारे साथ हमारे सीएससी टीम से श्री नितेश जी जुड़े हुए हैं। नितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आशीष जी। साथ ही हमारे सीएससी टीम से रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा नितेश जी बताएं कि आखिर हमारे बीएलई साथियों को क्या करना होगा लोकेशन मैप करने के लिए। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि नितेश जी अगर हो सके तो आप इसे लाइव दिखा देंगे जिससे कि हमारे बीएलई साथी करें और इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, इसके बारे में प्लीज आप विस्तार से हमारे बीएलई साथियों को जरूर बताएं। नितेश जी प्लीज। जी धन्यवाद आशीष जी। सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए लोकेशन ये हम लोग ने अर्जेंट बेसिस पे करी हुई है क्योंकि 1 तारीख से आरबीआई की जैसे नई गाइडलाइन आई है जिसके अनुसार अगर आप 20 किलोमीटर अगर आपका सीएससी आईडी जहां से आपने अप्लाई किया है वो लोकेशन से अगर आप 20 किलोमीटर रेंज के बाहर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपका लॉगिन ही नहीं होगा। अगर लीजिए किसी का लॉगिन भी हो रहा है तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गए। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना होगा, इसके लिए महत्वपूर्ण ये अपडेट है कि आप जिसको भी 20 किलोमीटर रेंज का अगर परेशानी आ रही है तो वो अपना लोकेशन पहले अपडेट कर दे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोकेशन अपडेट हमको कैसे करना है। 3 कंडीशंस बनती हैं इसमें। ठीक है, एक तो वो कि यदि आपका पुराना सिस्टम है, पुराने सिस्टम में क्या होता है कि आपको लोकेशन ऑलरेडी ऑन नहीं होती है। ठीक है, हमको मैनुअली जाके वहां सिस्टम पे लोकेशन को ऑन करना पड़ता है, चाहे आप सिस्टम से चलाएं या मोबाइल से चला रहे हैं। ठीक है, जो पुराना फोन यूज कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आता है आपको लोकेशन इनेबल करने का मैसेज तो आप प्लीज अपने लोकेशन को वहां जाके, मोबाइल का लोकेशन हो चाहे सिस्टम का लोकेशन, आप वहां ऑन कर लीजिए और फिर ट्रांजेक्शन जो है लॉगिन करिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन वो होता है कि यदि आप 20 किलोमीटर अगर आपका जहां से सीएससी आईडी आपने अप्लाई करा है, ठीक है, उस उधर से उस रेंज से आप अगर 20 किलोमीटर के बाहर जाके करते हैं तो आपको वहां पे लॉगिन की एरर आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है, उस कंडीशन में आपको हम बताएंगे कि लोकेशन को आपको कैसे मैप करना है सीएससी में जाके। तीसरा पॉइंट ये है, मान लीजिए यदि आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग सभी जो है विलेज में रहते हैं, गांव में यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं ब्रॉडबैंड के थ्रू। तो क्या होता है, ब्रॉडबैंड लोकेशन जो है आपकी गांव की ना लेके कहीं और बाहर की लोकेशन लेता है। क्योंकि मान लीजिए आप गांव है, जैसे आप किसी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं और किसी ब्लॉक में चला रहे हैं नेट, तो वहां का लोकेशन फैच कर लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां की आईडी दूर की आईडी लेगा। तो आपको क्या करना है, एक बार मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है और फिर उसको यूज करके देखना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए रवि। बिल्कुल, हमारे बीएलई साथियों से भी है, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लें। नितेश जी मैं एक छोटी सी क्वेरी लेना चाहूंगा कि लोकेशन जो आप 20 किलोमीटर का जो रेंज बताते हैं तो वो एक सेंटर पॉइंट से रेडिएशन लिया जाएगा चारों तरफ का? जी, उसमें क्या होता है, जहां तो पहले सीएससी आईडी अप्लाई होती है, मान लीजिए पुरानी सीएससी आईडी है, चाहे एसएनजीस की, पैक्स की, एक कैंप में जाके, कैंप मोड में जाके अप्लाई होती थी, तो उनका लोकेशन वहीं का ले लेता था और वो उनका सेंटर मान लीजिए वहां से कहीं दूर पे है। ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, अब अपनी लोकेशन को जाके अपडेट कर देना होगा वहां से। फिर जिस लोकेशन से जहां से वो अपडेट करेंगे उस लोकेशन से वो 20 किलोमीटर रेडियस में 20 किलोमीटर रेडियस लेगा ना चारों तरफ, सीएससी से उनके सीएससी का जो सेंटर पॉइंट है उसके चारों दिशाओं में 20 किलोमीटर का रेडियस लेगा वो, है ना। किसी भी दिशा में जाते हैं हम तो 20 किलोमीटर तक जाकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज नितेश जी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी बिल्कुल आशीष जी, स्क्रीन हो रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो ये सबसे पहले register.csc.gov.in पे जाना पड़ेगा। जैसे ही हम वहां जाएंगे तो माई अकाउंट में जाके हम लोग को ये वाला पेज दिखेगा, लॉगिन इनटू योर अकाउंट। यहाँ आप अपना सीएससी आईडी डालेंगे।
ठीक है। अगर आप इसको फिंगरप्रिंट है डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, बायोमेट्रिक के थ्रू या आइरिस डिवाइस है आपके पास, तो आइरिस डिवाइस के थ्रू इसको लॉग इन कर लेंगे आप। कंसेंट आएगा, उस पर टिक करेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। फिर हम लोग आधार के थ्रू कंसेंट लेंगे। आधार के थ्रू कंसेंट लेके कैप्चर पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अपना फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे। देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर होते ही मेरा CSC ID जो है लॉगिन हो गया है। यहाँ से आप जो है इस वाले सेक्शन में जाके, ये लेट लॉन्ग जो लिखा हुआ है इस वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना लोकेशन को मैप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपना एक बार लोकेशन अपडेट कर लिया था, इसलिए अभी मेरा क्वालिटी चेक में है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेट लॉन्ग में, तो आपको एक मैप दिखेगा, पॉइंट टू बी मैप। तो वहां पे हम लोग क्लिक करके उसको जिस लोकेशन का है उसको हम लोग जूम करके उस पॉइंट को उस लोकेशन पे ले जाएंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन क्वालिटी चेक के लिए CSC ऑफिस पे आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से जैसे ही QC आपकी अपडेट कर देंगे, जो आपने लोकेशन अपडेट किया है वो हम लोग यहाँ से अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव होगा आप उसको ऑटोमेटिक DigiPay को यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था मेरे तरफ से। किसी का कोई क्वेश्चन आया होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ, अभी तो नहीं आया। बाकी बहुत ही आसान सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, बट ये बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण काम है। जो भी BLE साथी हमारे DigiPay में ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें यह करना अनिवार्य है। अब अगर आपका लोकेशन मैप नहीं है तो आप अपने लोकेशन मैप कर लें, क्योंकि अगर आप 20 किलोमीटर की रेंज से बाहर अपनी CSC ID चला रहे हैं तो 101% आपका ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, DigiPay आपका बंद हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है करना। हाँ, बहुत छोटा सा काम नितेश जी, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझाया आपने। तो ऐसा कोई किसी के सवाल भी नहीं है, डाउट्स भी नहीं है। ये फिर तो से मैं एक 3 पॉइंट थे जो रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, अगर जो दोबारा ज्वाइन हुएंगे। एक तो हम लोगों को अपने सिस्टम पे एक तो लोकेशन को इनेबल करना होगा। यदि आपके पास 20 किलोमीटर में आ रहा है कि इनेबल लोकेशन का एरर आ रहा है, तो आप पहले अपने सिस्टम पे जाके यहाँ से लोकेशन को इनेबल कर लीजिए और दोबारा फिर लॉगिन करिएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन वो कि आप 20 किलोमीटर रेंज के बाहर बैठे हैं तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में मैंने बताया आपको कि आप लॉगिन आईडी को अपनी रजिस्टर्ड जाके वहां पे आप लेट लॉन्ग पे जाके अपना लोकेशन अपडेट कर दीजिए। लोकेशन अपडेट होने के बाद जैसे ही अप्रूवल होगा आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तीसरा, मान लीजिए आप कोई ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड में उसकी IP जो है कहीं बाहर की रहती है। ठीक है, तो वो केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नेटवर्क के थ्रू उसको वाईफाई के थ्रू लॉगिन करके देखिएगा, तो आपका सिस्टम चलने लगेगा और DigiPay लॉगिन हो जाएगा, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये RBI की गाइडलाइन है, इसमें हम लोगों को उसको फॉलो करना होगा। और 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही सिक्योरिटी रीजन के कारण लगाया गया है कि आप बाहर जाके ट्रांजेक्शन ना कर सके। इसको हम लोग फ्रॉड को रोक सकते हैं इस पे। ओके, अच्छा नितेश जी, ये पूछ रहे थे कि ये आज ही करना कंपलसरी है कि आगे कल भी कर सकते हैं इसे? देखिए, आज इसलिए कंपलसरी, मान लीजिए अगर आप आज कर देते हैं तो उसको QC होने में भी विदिन 24 आवर्स का टाइम लगता है। आप कल करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट 24 आवर्स कल के ट्रांजेक्शन रुक जाएंगे वो आपके। ओके, अच्छा, वो अप्रूवल होने में इसमें 1 दिन का समय, हाँ 24 घंटे पूरा लगेंगे अप्रूवल होने में। ओके, इसलिए आप जब भी करेंगे, मतलब ऐसा है कि आज नहीं कर पाए कल भी करेंगे तो 24 घंटे आपको इंतजार करना ही होगा, फिर तभी वो आपका मान लीजिए हो पाएगा। मान लीजिए अगर कल करते हैं तो कल तो ट्रांजेक्शन होंगे ही नहीं आपके, इसलिए उससे बचने के लिए आप उसको आज ही कर लें।